नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। राधे राधे जी। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे की वीडियो तुरंत मिल सके। 16 दिनों का महालक्ष्मी व्रत, जाने पूजन और उद्यापन विधि। दोस्तों, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 16 दिनों का महालक्ष्मी व्रत शुरू हो गया है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को महालक्ष्मी व्रत होता है। यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से 16 दिनों तक यानी आश्विन कृष्ण अष्टमी तक जारी रहेगा। इन दिनों धन संपदा और सुख समृद्धि की देवी महालक्ष्मी का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। विधि: भादो शुक्ल अष्टमी को स्नान करके 2 दूने से सकोरे में ज्वारे या गेहूं बोए जाते हैं। प्रतिदिन 16 दिनों तक उन्हें पानी से सींचा जाता है। ज्वारे बोने के दिन से ही कच्चे सूत से 16 तार का एक डोरा बनाएं। डोरे की लंबाई इतनी ले कि आसानी से गले में पहन सके। इस डोरे में थोड़ी थोड़ी दूर पे 16 गांठें लगाएं और हल्दी से पिला करके पूजा के स्थान पर रख दें और प्रतिदिन 16 दूब और 16 गेहूं चढ़ाकर पूजन करें। आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन उपवास रखें। स्नान के बाद पूर्ण श्रृंगार करें। 18 मुट्ठी गेहूं के आटे से 18 मीठी पूड़ी बनाएं। आटे का एक दीपक बनाकर 16 पूड़ियों के ऊपर रखें और दीपक में एक घी की बत्ती रखें। शेष 2 पूड़ी महालक्ष्मी जी को चढ़ाने के लिए रखें। पूजन करते समय इस दीपक को जलाएं और कथा पूरी होने तक दीपक जलते रहना चाहिए। अखंड ज्योति का एक और दीपक अलग से जलाकर रखें। पूजन के बाद इन्हीं 16 पूड़ी को खीर या फिर मीठे दही के साथ खाते हैं। इस व्रत में नमक नहीं खाते। इन 16 पूड़ी को पति पत्नी या पुत्र ही खाए, अन्य किसी को नहीं दे। मिट्टी का एक हाथी बनाए या कुम्हार से बनवा ले जिस पर महालक्ष्मी की मूर्ति बैठी हो। सायंकाल जिस स्थान पर पूजन करना हो उसे गोबर से लीप कर पवित्र करे। रंगोली बनाकर बाजोट या फिर पटरे पर लाल वस्त्र बिछाकर हाथी को रखे। तांबे का एक कलश जल से भरकर पटे के ऊपर रखे। एक थाली में पूजन की सामग्री रोली, गुलाल, अबीर, अक्षत, लाल धागा, मेहंदी, हल्दी, टिक्की, सुरक्या, दोवड़ा, लौंग, इलायची, खारक, बादाम, पान, गोल सुपारी, बिछिया, वस्त्र, फूल, दूब, अगरबत्ती, कपूर, इत्र, मौसम का फूल, पंचामृत, मावे का प्रसाद आदि रखिए। केले के पत्तों से झांकी बनाएं। संभव हो सके तो कमल के फूल भी चढ़ाएं। पट्टे पर 16 तार वाला डोरा एवं ज्वारे रखें। विधि पूर्वक महालक्ष्मी जी का पूजन करें और कथा सुने एवं आरती करें। इसके बाद डोरे को गले में पहने या फिर भुजा में बांधें। भोजन के बाद रात्रि जागरण तथा भजन कीर्तन करें। दूसरे दिन प्रातःकाल हाथी को जलाशय में विसर्जन करके सुहाग सामग्री ब्राह्मणी को दे। उद्यापन विधि: सामान्यतः यह व्रत 16 वर्षों तक किया जाता है। इसके उपरांत ही व्रत का उद्यापन किया जाता है, किंतु श्री महालक्ष्मी की असीम कृपा से मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाए तो कम समय में भी उद्यापन किया जा सकता है, लेकिन व्रत को 16 वर्षों तक ही पूरा करना चाहिए। यदि परिस्थिति वर्ष 16 वर्षों के बाद उद्यापन नहीं कर सके तो व्रत आगे भी करते रहे जब तक कि उद्यापन ना हो। उद्यापन वाले दिन किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण से हवन पूजन कराएं, कथा सुने, आरती करें। 16 जोड़ों में ब्राह्मण दंपति को भोजन कराएं। पूजन के बाद मिट्टी से बनाई गई मूर्ति को बैठाएं और ज्वारे के सामने 17 नारियल और सुहाग पुड़े की 17 टोकरी रखें, जिसमें सुहाग की समस्त वस्तुएं एवं ब्लाउज पीस एवं रुपये रखें। इनमें से एक टोकरी श्री महालक्ष्मी को चढ़ाएं और इसके साथ साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट और भगवान के नाम की धोती कुर्ता भी रखें। इनका संकल्प ले। 16 जोड़ों को भोजन कराने के बाद पुरुषों को भोजन में रखे गए नारियल के साथ रुपया रखकर तिलक करके दें और स्त्रियों को सुहाग पूड़ा दक्षिणा के रूप में दें। पंडित को धोती कुर्ता एवं दक्षिणा दें। सबको भोजन कराने के बाद स्वयं मीठी पूड़ी, खीर या फिर दही के साथ खाएं। मीठे दही के साथ खाएं। इस दिन भी नमक नहीं खाएं। रात्रि जागरण भजन कीर्तन करें। अखंड ज्योति जलती रहनी चाहिए। प्रातःकाल हाथी एवं फूल पत्ते आदि को जलाशय में विसर्जन करें। इसके बाद बचा हुआ सुहाग पूड़ा, श्री लक्ष्मी जी को चढ़ाए गए वस्त्र एवं नारियल, धोती, कुर्ते अपने सास ससुर अथवा ननद, नंदोई या फिर जेठ जेठानी या फिर किसी बड़े को देकर उनसे आशीर्वाद लें।
भाद्रपद अष्टमी से 16 दिनों तक अवश्य यह महालक्ष्मी व्रत कथा सुने। श्री महालक्ष्मी व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। एक समय महर्षि श्री वेदव्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित महल में ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर चरणोदक ले उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महामुनि, आप त्रिकालदर्शी है, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत या पूजन बतलाएं जिससे हमारा राज्य, लक्ष्मी, सुख संपत्ति, पुत्र पौत्र आदि व परिवार सुखी रहे। इतना सुनकर वेदव्यास जी कहने लगे कि हम एक ऐसे व्रत का पूजन और वर्णन कहते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह श्री महालक्ष्मी का व्रत है जिसे प्रतिवर्ष आश्विन कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है, जिसको प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से शुरू करके आश्विन कृष्ण अष्टमी तक विधिवत किया जाता है। हे महामुने, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बतलाएं। तब व्यास जी बोले कि हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागे का बोरा बनाएं, फिर इसमें 16 गांठें लगाएं, हल्दी से पिला करें। प्रतिदिन 16 दूब और 16 गेहूं के दाने चढ़ाएं। आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित श्री महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप सभी को राज्य लक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बतलाकर श्री वेदव्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी और कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का प्रारंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलाया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन करने के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की और उदास होकर बैठ गई। जब पांचों पांडव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा कि हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा कि हे पुत्र, आज महालक्ष्मी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुलाया है और उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गई, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे माता, आप पूजन की तैयारी करें, नगर में बुलावा और नगर में बुलावा भिजवा दे कि हमारे यहाँ स्वर्ग से ऐरावत हाथी की पूजन होगा, नगर में बुलावा भेज दे कि हमारे यहाँ स्वर्ग के ऐरावत हाथी का पूजन होगा। इस प्रकार माता कुंती ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारियां होने लगी। इधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरकर पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक और वृद्धों की भीड़ एकत्रित होने लगी। इधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्र हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी और देखते ही देखते कुंती का महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करके अनेक रंगों से चौक पुराकर नवीन वस्त्र माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने के लिए अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूलमाला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के महल में चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उनका स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए और यमुना का जल उन्हें पिलाया।
राज्य पुरोहित द्वारा स्वास्ति वचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरा महालक्ष्मी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में और अपने अपने गले में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्णाभूषण, वस्त्र आदि दिया गया। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राजपुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चार के साथ जलाशय में महालक्ष्मी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को भेज दिया गया। इस प्रकार जो स्त्रियां श्री महालक्ष्मी का विधि पूर्वक व्रत और पूजन करती है, उनके घर धन धान्य से पूर्ण रहते हैं। उनके घर में महालक्ष्मी जी सदा निवास करती है। इस हेतु महालक्ष्मी जी की यह स्तुति अवश्य बोले। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। तो इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।